जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और हम आप सभी के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, मस्त रहें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग लेकर आए हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट जोन में है, ठीक है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका आखिरी फैसला अब क्या होगा आपको लेकर, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन प्लीज जिनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है वो इस रीडिंग को ना देखें। हाँ, देख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्या पता कि आप सही पाइल चूज करो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन चूज करते हो जिसमें सब कुछ आपके सिचुएशन के अपोजिट है, ठीक है, तो आपको एक बार दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखना है। क्या पता कि आपने रॉन्ग, गलत ऑप्शन चूज किया हो, है ना। तो अभी आपको लंबी सी गहरी श्वास लेनी है और एक ऑप्शन चूज करना है, एक नंबर चूज करना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो इस रीडिंग में हम काफी चीजें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है 8737087414। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। हम्म तो अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करेंगे, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत बहुत सारा प्रेम करने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें समझने के लिए। थैंक यू सो मच। माँ आपको हमेशा खुश रखें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, हुँ? उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हम एक बात कहें, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, नो मैटर कि उनकी एज क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा मिच्योर एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि उम्र से मेच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कि बूढ़े लोग ज्यादा समझदार होते हैं, बच्चे कम समझदार होते, बचकाने होते हैं, ठीक है। हमने बूढ़ों को भी बचकानापन करते देखा है और एक छोटे बच्चे को काफी मेच्योर भी देखा है। तो अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी उम्र की मोहताज तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी है ना, ये इंसान बहुत ज्यादा इमेच्योर इंसान है, समझदार नहीं है, गंभीरता नहीं है, अपना डिसीजन लेने की पावर नहीं है,
सही चीज डिसाइड नहीं कर पाता, सही डिसीजन ले नहीं पाता। ठीक है, जैसे कि इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि पल पल में मन बदलता है, अभी ऐसा करना है, थोड़ी देर बाद नहीं नहीं ये तो सही नहीं रहेगा, अब मुझे कुछ दूसरा करना है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि भाई मुझे इस रास्ते पर जाना है, चाहे दुख मिले या सुख मिले, मुझे ये काम करना है, अब चाहे उसमें कुछ भी हो। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आप जिनके लिए देख रहे हैं, नो मैटर इस बात से कोई वो नहीं है कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है। इन्हें आपसे प्यार भी है, ठीक है? और ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा कि कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों की जान-पहचान है, हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुँहफट इंसान है। मुँहफट मतलब समझते हैं? जिसको अपनी बात कह देनी है, जो मुँह में आया वो बोल देना है, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप रो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे होते हैं ना कि मैं तो हर बात मुँह पर बोल देता हूँ, मैं जो बोलूँगा मुँह पर बोलूँगा, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसी विचारधारा वाले अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा बोल दिया, हमने बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, आपको तमीज़ नहीं है, ठीक है? तो इस रिश्ते में हमेशा मिसकम्युनिकेशन की वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है और आज भी मिसकम्युनिकेशन की वजह से मतलब वो बातचीत का जो लहज़ा है, वो ऐसा है कि रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। सामने वाले के इमोशंस की कोई कद्र नहीं है। जब बोलने लगते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बोल रहे हैं। ठीक है? हमेशा अपनी बात को, अपने डिसीजन को प्रायोरिटी देना, किसी और की सुनना ही नहीं, किसी और को कुछ समझना ही नहीं, इस एनर्जी में है ये। और अपने इस बिहेवियर और नेचर की वजह से अक्सर ये अपने आप को फँसा हुआ पाते हैं। ठीक है कि कहीं उलझ गए, कहीं उलझ गए। ठीक है? एक चीज़ हम ये भी बताएँ कि हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो या ऑलरेडी ये आपसे पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है? तो अभी जब आपका रिलेशन इनके साथ शुरू हुआ, तो फिर इनका एक्स भी कोई इनकी लाइफ में आया, तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में फैमिली इश्यू और फाइनेंशियल इश्यू तो जैसे कि इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ठीक है? तो ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस रिश्ते को बढ़िया करना चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी कैसी हैं कि जैसे कि फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, शारीरिक लेवल पर इनकी चाह ज़्यादा है, ठीक है? सोल लेवल पर कम, जहाँ पर सोल लेवल का रिश्ता होता है, वहाँ एक-दूसरे के प्रति समर्पण, एक-दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ़ शारीरिक लेवल की बात होती है, शारीरिक लेवल का प्यार होता है, ठीक है? वहाँ पर मान-सम्मान, अपमान, इज़्ज़त कोई मायने नहीं रखती, वहाँ सिर्फ़ शरीर से मतलब है। मान-सम्मान आत्मा की बात है, आत्मा को चोट लगती है। यहाँ इनको लगता है बस शरीर है ना, शरीर को थोड़ी ना कुछ हो रहा है, मेरे बोलने से शरीर थोड़ी कट गया, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है। अब अगर आप सोचो कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका आखिरी फैसला क्या होगा, तो ये इतना उलझे हुए हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या सोचूँ कैसे बात करूँ? मतलब उलझा हुआ मन, ठीक है? कुछ भी क्लियर ही नहीं है। और देखो, ये चाहे कुछ भी बुरा बोले, कुछ भी गलत कहें, पर इनकी इच्छा ये होती है, इनकी चाह ये होती है कि आप ही इनको मनाओ, ठीक है? आप ही इनसे बात करो, आप ही अपनी तरफ से कॉल, मैसेज करो, आप ही इनके सामने घुटने टेको, ठीक है? ये इनकी चाहत होती है। तो अगर आप मतलब एक मैच्योर इंसान हैं, समझदार हैं और आप सोल लेवल का प्यार ढूँढ रहे हैं, तो हम आपको कहेंगे कि इनसे तो आपको ये प्यार नहीं मिलने वाला। हमें दूर-दूर तक इनकी एनर्जी ही ऐसी, एक भी कुछ ऐसा कार्ड आता ना या हमारे अंदर से ऐसी वाइब आती कि नहीं, कभी-कभी कार्ड्स बिल्कुल अपोज़िट होते हैं पर हमारी एनर्जी इतनी हायर होती है
कि हम अपने मन से प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई कार्ड्स हमें मैटर नहीं करते बहुत ज़्यादा, बस एक हिंट है हमारे लिए, हम तो वो बोलते हैं जो हमारी माँ का आदेश होता है, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि अगर आप यहाँ पर प्रेमपूर्ण समर्पण चाहते हैं, तो वो इनसे आपको मुश्किल ही मिलने वाला है, बहुत कम। और इनके परिवार में ही इतने सारे इश्यूज़ चल रहे हैं कि ये उसमें ही फँसे हैं। और जो इन्होंने शुरू से देखा है ना अपने परिवार में, ये आपको भी वही देंगे। इनके परिवार में रिस्पेक्ट या एक-दूसरे का सम्मान, एक-दूसरे की बातों को ऊपर रखना, इज़्ज़त देना, ठीक है? या सोल लेवल पर एक-दूसरे की केयर करना, चाहना, वो इनके यहाँ है नहीं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा फिज़िकल लेवल पर बात होती है। ये गहराई में कभी गए नहीं, ना जा सकते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं है इनका। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये मुझे समझे, ये मुझे प्यार करे और ये क्या करे, तो हम कहेंगे कि रिलीज़ करिए ऐसे व्यक्ति को। आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इनसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हैं, ठीक है? और देखो, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है और अब आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि सब ठीक हो, तो फिर आपको इनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि आपको समझें। इनमें भगवान इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे कि प्रेम क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि ना इनका माइंड क्लियर है, ठीक है? ना इनके कर्मा क्लियर हैं, ना इनकी सोच अच्छी है, ठीक है? इनकी सोच वही घिसी-पिटी पुरानी अपनी प्यार के नाम पर हुकूमत करने वाली सोच है इनकी। हुँ? तो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। पता है, इतना कुछ करने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी केयर नहीं करते, आप इनको प्यार नहीं करते, आप इनको इज़्ज़त नहीं देते। ये कुछ भी कहें पर आप इनके सामने हाँ जी, हाँ जी करते रहिए। इनकी ऐसी चाहत है। समझे आप? अब आपकी इच्छा है जो आप करना चाहें। हम कुछ नहीं कहेंगे इस बात पे, ठीक है? हुँ, तो डियर सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, पर हमें ऐसा लगता है कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो। आप बहुत अच्छे हो और आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। बस आप पॉज़िटिव रहिए और इनसे तो उम्मीद ना ही करें आप, ठीक है? और अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एक बार पाइल 2 भी सुनकर देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है कभी भी मत सोचिए इस बारे में, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो कहते रहते हैं, उन्हें कहने ही दीजिए, ठीक है? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, हुँ? और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपको लेकर, ठीक है? तो इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, ऑप्शन नंबर 2, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी क्या उम्र है हमें नहीं पता, पर हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ठीक है? जिनके साथ आपको कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब आती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है और हो सकता है कि अभी 1-2 महीने पहले ही आप उनसे मिले हों। हायर एनर्जी यहाँ पर ऐसी है 70% लोगों की, ठीक है? हो सकता है कि कोई ये आपके क्रश हो, ठीक है? आप उनको मन ही मन में पसंद करते हो या वो पसंद करते हो, आप दोनों की थोड़ी-थोड़ी बातें होती हों और अब आप ये जानना चाहते हो कि
उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे लिए, अब वो क्या डिसीजन लेंगे मुझे लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी जो फीलिंग्स है ना, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तो ये है फिलहाल इनकी करंट फीलिंग्स, ठीक है। और इससे आपको बहुत बहुत सारा अंदाजा लग गया होगा। देखो, ये जो व्यक्ति हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इनका और आपका। अभी आप दोनों हो सकता है कि मिले नहीं हो, ठीक है। आप दोनों की जो करियर फील्ड है वो एक हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की, बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ कहीं घूमने जाने की, ठीक है। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर कभी आपके मन में ऐसा आता हो कि अरे हमारा तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। और अक्सर जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं वो वक्त के साथ टूट जाते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, हम भले ही एक दूसरे की नजरों से दूर हैं, लेकिन अगर आप महसूस करोगे ना, तो हमेशा मुझे अपने दिल में पाओगे। मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि आंखों की दूरी, नजरों की दूरी दिल की दूरी बन सकती है, बल्कि इधर तो उल्टा है कि दूरियों से इतना 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 ज्यादा प्यार बढ़ रहा है, इतना ज्यादा तड़प बढ़ रही है एक दूसरे से मिलने के लिए, कि जैसे कि कितनी जल्दी तुम्हें देखूं, कितनी जल्दी तुमसे मिलूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूरियां प्रेम बढ़ा रही हैं, ना कि घटा रही हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी आप दोनों के बीच प्यार नहीं कम होने देगा, ठीक है। ये इनका अपना मानना है, ये और ये आपसे भी यही कहना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, बहुत जल्द हो सकता है आपको सरप्राइज दें। ये यहाँ पर बताना नहीं चाहते, चुप चुप कर आना चाहते हैं, ठीक है। और आप दोनों का ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इस लाइफ का नहीं है, ठीक है। जब आप इनसे मिले हैं तब ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया है। पहले ये बहुत ज्यादा आपसे भाग रहे थे, बहुत ज्यादा। इनका मतलब ऐसा नहीं था कि इनके मन में ऐसा नहीं था कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है। इनकी ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, इनके ऐसे थॉट्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन भागा तो बहुत ना, इन्होंने बहुत दौड़े, लाइक भाग रहे हैं कि नहीं नहीं, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो फील हो रहा है वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने फाइनली ये डिसीजन ले ही लिया कि अब मुझे भागना नहीं है, मुझे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, क्या फील करता हूँ, ठीक है। पता है, जैसे कि दिया और बाती का जो रिश्ता होता है ना, एक ऐसा कनेक्शन ये आपके साथ बना लेना चाहते हैं
कि जहां कुछ दो जैसा हो ही ना। अब देखो, आज के समय में ना जब ये बात कहो ना कि हम एक हो गए, तो उसको लोग बहुत अलग तरीके से, क्या मतलब, हमें तो बोलते वक्त भी घिन आती है कि लोग कैसे, मतलब सेक्सुअली चीजों को लोग सोचते हैं कि हम एक हो गए। दो शरीर का मिलना, आत्मा का मिलना नहीं होता। इतनी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। शरीर जीवन में ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आत्माएं दूर रहकर भी मिल जाती हैं। अगर शरीर मिलना ही बड़ी बात होती तो कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो हर रात एक ही बिस्तर पर होते हैं, लेकिन उन दोनों के जो मन की दूरी है ना एक दूसरे से, करोड़ों मीलों दूर है। पास रहकर भी वो बहुत दूर हैं, पर कोई दूर रहकर भी बहुत पास होता है, ठीक है। तो ये रिश्ता साथ रहने का भी मोहताज नहीं, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से आपकी आत्मा में बस जाना चाहते हैं, आपको इस तरह से अपनी आत्मा में बसा लेना चाहते हैं कि कभी अलग होने का डर ही ना हो। मुझे मिलना है तुमसे एक ऐसे जहान में, मुझे मिलना है तुमसे एक ऐसे जहान में जहां बिछड़ने का, समाज का, रीति रिवाजों का कोई डर ना हो। इस तरीके से इन्हें आपसे मिलना है। और ये बहुत सोलफुल कनेक्शन है, इसमें कोई गंद नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। हम बताएं आपको, बहुत हमें मतलब एक वाइब, बहुत सोलफुल ऐसी वाइब आ रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर दें जो आपको अच्छा लगे। मतलब बहुत क्रिएटिव माइंड है इनका। बहुत सारी चीजें अभी सोच रहे हैं कि क्या खरीदूं, क्या लूं उसके लिए, ऐसा मैं क्या करूं, किस तरह की बातें करूं, किस तरीके से बिहेव करूं जो उसको अच्छा लगे। इनकी पूरी दुनिया आप में सिमट के रह गई है, ठीक है, कि मैं कैसे रहूं जो उसको अच्छा लगूं बस। ऐसा प्रेम पता है किससे होता है? भगवान से। जब भक्त भगवान के बहुत करीब होता है ना, तब वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो बस मेरे प्रभु को अच्छा लगे, मेरे ईश्वर को अच्छा लगे। ऐसे ही तभी तो कहते हैं कि प्रेम परमात्मा तक भी ले जा सकता है, लेकिन अगर उसमें वासना ना हो। वासना बंधन देती है, प्रेम मुक्ति देता है। और प्रेम तो बहुत 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 अद्वितीय शब्द है। मतलब ऐसा कि उसको शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता कि क्या है। प्रेम बस एक एहसास है, एक, क्या कहें, ठीक है। तो बस ये कहेंगे कि एंजल्स यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करिए इस कनेक्शन पे, ठीक है। और ये अब और भागना नहीं चाहते, और आप भी मत भागिए। ये आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत होपफुली, बहुत उम्मीदें लेकर कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या चीजें आगे बढ़ेंगी। तो प्लीज इस कनेक्शन को आगे बढ़ाइए, ठीक है, सोल लेवल पर। क्योंकि आ, हमें ऐसा लगता है कि आपके अंदर इनके लिए जज्बात तो बहुत हैं, एहसास तो बहुत है, बट आप भी शायद छुपाते हैं। हो सकता है कि भाई समाज में होता है ना कि समाज के लोगों ने प्रेम की भी एक उम्र तय करके रखी है, जबकि उनको ये पता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं, वासना की एक उम्र है, ठीक है। तो जब जो व्यक्ति समाज में जी रहा होता है ना, उसको बड़ा डर होता है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में समाज के बंधन की बेड़ियां हो। आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, या फिर कोई एक मैरिड अनमैरिड हो सकता है। आप दोनों के बीच बहुत सारे इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो ऐसे छलांग मार रही है ना कि बस अ, आत्मा तो कह रही है कि बस मिल जाओ उससे, बस वही है सब कुछ, वही है तेरी आखिरी मंजिल। लेकिन शरीर कहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इस तरह के बंधन है बहुत सारे लोगों के दरमियान। लेकिन उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपको प्रपोज करने का है, आपके पास आने का है, आपको कुछ गिफ्ट्स देने का है, आपको सरप्राइजेस देने का है, अपने अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का है, मतलब अपने दिल की बात कहने का है। बाकी आपकी मर्जी होगी। तो बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर एनर्जी है पाइल नंबर 2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है
कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। उन्हें कहने दीजिए अपनी जिंदगी इस तरह से जीना कि मरते वक्त ऐसा रिग्रेट ना हो, ऐसा गिल्ट ना हो कि काश मैंने अपने लिए भी जिया होता। क्योंकि पूरा जीवन मैं जिनके लिए जीती रही, जिनके लिए जीता रहा, अंत में उन्होंने क्या सिला दिया। ठीक है, तो काश मैंने ये जिंदगी अपनी तरह से जी ली होती, काश मैंने अपने लिए भी जिया होता, अपनी खुशियों के लिए भी जिया होता। ये रिग्रेट लेकर मत मरना, बहुत गंदा रिग्रेट है ये। ठीक है, आई होप कि हमारे शब्दों को आप गहराई से समझे होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें। ठीक है, और अगर आप हमें सुनकर थोड़ा सा भी अच्छा महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में देखिए एक लिंक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर भी हमें अपना सपोर्ट, अपना प्यार दे सकते हैं। क्योंकि वो चैनल जो अभी हमने क्रिएट किया है ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए ज़रूरी है, और बहुत सारे रीज़न हैं, हम बाद में बता सकते हैं इस बारे में आप लोगों को। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।